अच्छा ये बताओ, मैं आपको जानता हूँ, क्या आप मुझे जानते हो? ठीक है। मैं आपको नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू, ये तो आपको आता है। ठीक है। मैं आपको जानता था, आई न्यू यू, और मैं आपको नहीं जानता था, आई डिडंट नो यू। ठीक है, आई डिडंट नो यू, ये सिंपल सा है। हमने कॉमन किया है नो, नो वर्ब है। ठीक है, ये हमारी नो वर्ब है, बस इसी वर्ब पे बता रहे हैं आपको। नो, नो में जानना। अब रूल क्या है, अगर प्रेजेंट सिंपल में नो के साथ टाइम आ गया तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर नो के साथ टाइम आ गया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। अब जैसे मैं बोला कि मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, बस। अच्छा, परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और पहचान होती है आ है, ए है, चुका है, कोई काम खत्म हो गया प्रेजेंट में। ठीक है। अब ताए में तो प्रेजेंट सिंपल बनता है कि मैं आपको जानता हूँ। अब मैं बोला अगर नो के साथ मैं टाइम दे देता हूँ आपको, जैसे मैं आपको 1 साल से जानता हूँ, पहचान तो आपकी ताहे ते ये की हो गई, लेकिन रूल बदल गया। तो रूल क्या है, अगर प्रेजेंट सिंपल में नो के साथ टाइम दिया होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा। अब जैसे मैं आपको 1 साल से जानता हूँ, आई हैव, और थर्ड फॉर्म आती है नोन, नोन, आई हैव नोन यू सिंस, और सेम है फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, आई हैव नोन यू फॉर 1 ईयर। अगर आप बोलोगे आई नो यू फॉर 1 ईयर, वो समझ में सबको आ जाएगा, पर ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो आपको नोट लिखना था कि अगर नो के साथ टाइम आएगा प्रेजेंट सिंपल में तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट बदल देंगे। ये रूल है आपका। अच्छा, क्या आप उसे 1 साल से जानते हैं? क्या आप उसे 1 साल से जानते हैं? अगर मैंने आपको बोला डू यू नो, तो गलत हुआ नहीं हुआ? क्योंकि आपने टाइम दिया हुआ है। तो क्या आप उसे 1 साल जानते हैं? तो क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव यू नॉन हिम फॉर 1 ईयर, ये करेक्ट है। हैव यू नोन हिम फॉर 1 ईयर। आगे समझ में? कब से को क्या बोलते हैं? हाउ लॉन्ग। कब से को हाउ लॉन्ग। फिर इसमें टाइम देते हैं कि वह आपको कब से जानता है, फिर टाइम आ गया। हाउ लॉन्ग हैज़ ही नो यू, सही है, नोन यू, यस, जान के लिखा था। हाउ लॉन्ग हैज़ ही नोन यू, कि वह आपको कब से जानता है। तो क्या रूल हुआ, अगर नो के साथ प्रेजेंट सिंपल में या पास्ट सिंपल में टाइम दिया हो तो उसको परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं अभी। अब मैं बोला कि मैं उसे कई साल से जानता था, अभी 5 में चला गया और टाइम दे दिया, तो मैं उसे कई साल जानता था, आई हैड। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट बनता है और पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट बनता है, तो मैं उसे कई साल से जानता था। आई हैड नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, आई हैड नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स। क्लियर? क्या आप उसे 3-4 साल से जानते थे? तो पहले हैड आ जाएगा, पास्ट हो गया। हैड यू नोन हिम फॉर 3-4 साल से। अब जब 3-4 साल आता ना तो 3-2 लगाया करो। हाँ, 2 लाया करो, और मत लाया करो। बच्चे ना और कर देते हैं 3 और 4 ईयर्स या 3 and 4 ईयर्स, तो और नहीं करना। 3 to 4 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स। हुआ क्लियर?
हाँ, एक तो ये वाला 4 है, सीन्स 4 वाला। अच्छा, ये स्पेलिंग गलती है, सॉरी। हाँ, गुड। तो क्या करना है, 3 to 4 ईयर्स, 3-4 दिन 3 to 4 डेज, 4-5 दिन 4 to 5 डेज। तो और नहीं लगाना, आपको 2 लगाना है। मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊँगा, आई विल कम बैक इन 3 to 4 डेज। क्लियर? तो रूल क्या है कि अगर नो के साथ टाइम है तो हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस टाइम, यानी प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। ये रूल है। क्लियर हो गया भाई? ये आपको ध्यान रखना है। एक सेंटेंस जैसे वह बीमार है, क्या लिखोगे? ही इज इल। कॉम्प्लीमेंट है यानी वर्ब नहीं है कोई भी। वह बीमार है, ठीक है। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। बहुत आसान है, आई एम हैप्पी, ठीक है। वह दिल्ली में था, ही वॉज इन दिल्ली, ठीक है। आप कहाँ थे, कहाँ थे, वे वर यू, वे वर यू। सब में क्या कॉमन है कि वर्ब नहीं है। कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर है, वर्ब नहीं है, यानी कुछ काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो हम सब आता है। क्लियर? इसमें रूल क्या बता रहा हूँ आपको, यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन सेंटेंस अपने आप में पूरा होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, ठीक है। उससे कुछ काम नहीं, पता नहीं चलता, एक्शन नहीं हो रहा, वो कॉम्प्लीमेंट है। अब रूल कहता है आपका, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट में टाइम डाल दूँ, अब देखो इसमें टाइम नहीं है, कहीं भी टाइम नहीं है, और ये सारे कॉम्प्लीमेंट के सेंटेंसेस हैं। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट में टाइम डाल दूँ तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसको आपको परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, फिर दोबारा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपसे बोला मैंने कि वह बीमार है, ही इज़ इल, बिल्कुल सही है। अब मुझे बोलना है कि वह 2 दिन से बीमार है इसलिए CEC नहीं आ रहा है। वह 2 दिन से बीमार है इसलिए वह CEC नहीं आ रहा है। अब टाइम आ गया ना, तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट करना है। ही हैज़ यहाँ तक बना दिया। अब बीमार होना होता है बी इल। भाई ये इज़मार क्या है? ये बी की फॉर्म है। इज़मार वाजबर बी की फॉर्म होती है। बी को प्रेजेंट में इज़मार बदलते हैं और पास्ट में वाजबर बदलते हैं, तो ये बी की फॉर्म है, ठीक है। अब इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। ही हैज़ बीन फॉर 2 days, ये करेक्ट बना है। अगर आप बोलोगे कि ही इज़ इल फॉर 2 days तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। फिर तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम कमिंग टू CEC फॉर 1 month, सही है। आई एम कमिंग टू CEC फॉर 1 month, सही है सेंटेंस? नहीं पता चला? दिमाग यही नहीं आपका लग रहा मुझे। मैं बोला आई एम कमिंग टू CEC फॉर 1 month, गलत है ना? क्या आना चाहिए? आई हैव बीन, तो गलत हो गया ना। तो फिर ये भी गलत होगा कि ही इज़ इल फॉर 2 days। ही इज़ इल फॉर 2 days, फिर ये भी गलत होगा कि परफेक्ट का नोट करना है कि टाइम मेंशन है। तो रूल क्या कहता है? अगर कॉम्प्लीमेंट में टाइम दिया हो, इज़मार में वाज में टाइम दिया हो, तो वो हैज़ ए बीन में कन्वर्ट हो जाएगा या हैड बीन में पास्ट में प्लस टाइम। सीन्स फॉर सेम लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम सीन्स और पीरियड ऑफ टाइम फॉर। अगर टाइम दिया है तो इज़मार हटा के हैज़ बीन हैव बीन, वाज वर हटा के हैड बीन। आपको ऐसे बनाना होगा। आई एम हैप्पी। अब मैंने बोला टाइम तो मैं दिया ही कहाँ है? अभी तो दिया कहाँ है? ऐसे ही बना रहे हो। मैं कई दिन से खुश हूँ क्योंकि मेरे 12th में 95% नंबर आए हैं, ठीक है। तो मैं कई दिन से खुश हूँ, क्या बनेगा? आई हैव बीन हैप्पी फॉर मैनी डेज। आई हैव बीन हैप्पी फॉर मैनी डेज। फिर टाइम आ गया। बहुत से लोग गलती से गलती बोल देते हैं, आई एम हैप्पी फॉर मैनी डेज।
क्यों ट्रांसलेट कर रहे हैं कि रहारी में इस हमारा इंज लगा दो, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ग्रामेटिकली करेक्ट क्या होगा, आई हैव बीन। क्लियर। दूसरा देखते हैं, आई वॉज इन दिल्ली। अब मैं इसमें टाइम दे देता हूँ, मैं 5-6 दिन से दिल्ली में हूँ और मैं कल चला जाऊँगा। मैं 5-6 दिन से दिल्ली में हूँ और मैं कल चला जाऊँगा। तो आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 4 to 5 days या 5 to 6 days। 2 लगाना है। अच्छा ये था, ओ आई एम सॉरी, था, मैंने यहाँ पे ऐड कर दो, कोई बात नहीं, गुड, याद दिला दिया आपने। तो मैं 5-6 दिन से दिल्ली में था, मैंने है बोल दिया था हिंदी में कि कल चला जाऊँगा, इसे मैंने बना दिया। तो वह 5-6 दिन से दिल्ली में था और वो चला गया है, हमने ऐसे बना दिया। तो ही हैड बीन इन दिल्ली फॉर 5 to 6 days। ही हैड बीन इन दिल्ली फॉर 5 to 6 days। टाइम मेंशन है, इसे हमें हटाना है, हैज़ बीन हैव बीन लगाना है, वॉज पर हटाना है, हैड बीन लगाना है, यानी परफेक्ट टेंस बनाना है। ये बीन हमारी थर्ड फॉर्म है बी की। अब ये देखो, आप कहाँ थे, अब था आप कहाँ थे, मैं इसमें टाइम डाल देता हूँ कि यार इतनी देर से आप कहाँ थे, कि मैं तो यहीं था। तो इतनी देर से आप कहाँ थे, वेयर हैव थे, वेयर हैड यू बीन फॉर, इतनी देर से, सो लॉन्ग टाइम। बहुत कॉमन सेंटेंस से बोलते हैं हम, तो आपको बनाना करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स आपको क्लियर है। आई एम इन दिल्ली, आई वॉज दिल्ली, आई मीन आई वॉज दिल्ली, सब याद है आपको। फॉर सो लॉन्ग, हाँ फॉर सो लॉन्ग भी कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन फॉर सो लॉन्ग, फाइन, यही करेक्ट है, यही करेक्ट है। क्लियर हो गया। अगर इस एमआर में टाइम दिया है तो आसान शब्द में बता रहा हूँ, हैज़ बीन हैव बीन बदल दो। अगर वाज में टाइम दे तो हैड बीन बदल दो। बस यही करना, आपको कुछ नहीं करना। क्लियर। अभी एग्जाम्पल देख लेंगे एक दो आपकी। एग्जाम्पल देखते हैं। वह कई दिन से दुखी है, दुखी में सैड हो गया, तो वह कई दिन से दुखी है। ही सैड फॉर मैनी डेज, ही हैज़ बीन सैड फॉर मैनी डेज। मैं कई दिन से यहाँ हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर मैनी डेज। हो गया। मैं 2 घंटे से, नहीं वो तो सिंपल हो गया, मैं 2 घंटे से घर पर था, आई हैड बीन एट होम फॉर 2 hours। क्लियर हो गया। आप यहाँ कब से हैं, और जैसे आप इंटरेक्शन टॉकिंग करते हैं, वो तो भाई तुम यहाँ कब से हो, एक तो बोले तुम यहाँ कब से आ रहे हो, तो सिंपल सा हाउ लॉन्ग बीन कमिंग हियर, हम वो हटा देते हैं, हम बोलते हैं तुम यहाँ कब से हो या आप यहाँ कब से हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। और बोला हाउ लॉन्ग आर यू हियर तो गलत हो गया, टाइम मेंशन है। आप यहाँ कब से, हाउ लॉन्ग हैव बीन हियर, बस हमने आईएनजी हटा दिया, V1 है नहीं, तो आप यहाँ कब से, हाउ लॉन्ग हैव बीन हियर। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अच्छा एक सेंटेंस बताना, मेरे पास कार है, आई हैव बीन कैसे हो जाएगा, टाइम दिया हुआ है। मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, ज़्यादा सोचना गलत हो जाता है। आई हैव अ कार, ठीक है। उसके पास स्कूटी है, ही हैज़ अ स्कूटी। मेरे पास 100 रुपये हैं, आई हैव 100 रुपीज़। मेरे पास 100 रुपये थे, आई हैड 100 रुपीज़। ये तो आता आपको। चलो अब दूसरा देखते हैं। अगर हम हैज़ अ प्लस कॉम्प्लीमेंट कर रखा है ना, जो हमने एग्जांपल दिए हैं। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, उसके पास स्कूटी है, ही इज़ अ स्कूटी, ठीक है। अगर हम इसमें टाइम डाल दें दोबारा, मैं तो स्कूटी खरीद ली, क्या हाँ सर
मेरे पास तो 3 साल से है। मैंने कहा अच्छा बताया नहीं, पार्टी भी नहीं दी तूने कि सब नई कार खरीदूँ तब पार्टी दूँगा आपको। मैं ठीक है दे देना। तो मेरे पास ये स्कूटी 3 साल से है, टाइम आ गया ना। उसके पास 2 दिन से 500 रुपये हैं, खर्च ही नहीं कर रहा। ठीक है, मेरे पास कई दिनों से फ़ोन है, उसके पास 20 साल से मोबाइल है, टाइम आ गया ना सेम होगा। तो उसके हिसाब क्या करना है आपको, हैज़ हैव यहाँ तो बिल्कुल सेम रखना है, या तो हैज़ लगाओ फिर हैव लगाओ, सिंगुलर में हैज़, प्लूरल में हैव लगाओ, ये ठीक है। प्लस आपको एक ना हैड एक्स्ट्रा जोड़ देना है। पास्ट में नहीं बच्चे, अगर पास्ट में मैं ऑब्ली डाल देता कि 3 में से लगाओ, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट में हम टाइम दे देते हैं तो आपको उसमें एक हैड एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। अभी आपको क्या बताया था कि जब टाइम आता है ना तो परफेक्ट टेंस कन्वर्ट हो जाता है, परफेक्ट टेंस कन्वर्ट हो जाता है। जब भी टाइम आता है तो परफेक्ट टेंस बन जाता है टाइम के साथ। तो हमने क्या किया, इसमें हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और इसमें हमने टाइम बाद में जोड़ा है, तो टाइम जोड़ के स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। अगर टाइम जोड़ते ये स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर आपका। अब मैं बोला कि मेरे पास 2 साल से स्कूटी है, आई हैव हैड। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हैज़ हैव हैड एक साथ कैसे आ गया, या हैज़ हैड और हैव हैड एक साथ कैसे आ गया। मिस प्रिंट हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, या गलत हो गया, या गलत बोल दिया। नहीं, गलत नहीं है, वो परफेक्ट टेंस है। पहला हैज़ हैव स्ट्रक्चर है, दूसरा है थर्ड फॉर्म है। तो जब टाइम आएगा हैज़ हैव के साथ तो आपको हैज़ हैव हैड करना है। तो मेरे पास 2 साल से स्कूटी है, आई हैव हैड अ स्कूटी फॉर 2 years। आई हैव हैड ए स्कूटी फॉर 2 years, ये बन जाएगा। तो आपको एक हैड या एक्स्ट्रा जोड़ना है कि हमने टाइम मेंशन किया हुआ है, तो हैज़ हैव हैड हो जाएगा। उसके पास कई सालों से मोबाइल है, ही हैज़ हैड अ मोबाइल फोन फॉर मैनी ईयर्स। ही हैज़ हैड अ मोबाइल फ़ोन फॉर मैनी ईयर्स। उसके बाद कई साल से मोबाइल फ़ोन है। तो मुझे 1 घंटे से हेडेक है, आई हैव हैड अ हेडेक फॉर एन आवर। आई हैव हैड हेडेक फॉर एन आवर। तो जब हमने हैव हैड लगाया तो समझो उसमें टाइम दिया हुआ है, हैज़ हैव कॉम्प्लीमेंट में टाइम दिया, तो आपको हैज़ हैव हैड एक आपको हैड एक्स्ट्रा जोड़ना पड़े तो ग्रामेटिकली वो करेक्ट होगा। तो इन ए नटशेल, संक्षेप में, ब्रीफ में क्या होगा, अगर कहीं पे आपको टाइम दिया हो, इज एम आर में टाइम दिया है तो हैज़ बीन, हैव बीन। वॉज वर में टाइम दिया तो हैड बीन। अगर नो के साथ प्रेजेंट में टाइम दिया है तो हैज़ हैव नोन, यानी परफेक्ट बदलना है। और जब कोई चीज़ किसी के पास होती है, पोजीशन की बात करते हैं, उसमें टाइम दिया है तो हैज़ हैव हैड, ये आपको हैड है, आपको उसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? मैं आपको 1 साल जानता हूँ, आई हैव नोन यू फॉर 1 year, ठीक है। वह 2 दिनों से बीमार है, ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। मेरे पास कई सालों से ये कार है, आई हैव हैड दिस कार, यह कार, आई हैव हैड दिस कार फॉर मैनी ईयर्स। ये संक्षेप में बोलना है कि जब भी टाइम है आपको परफेक्ट में चेंज करना है। इज एमर का परफेक्ट हैज़ हैव बीन होता है, वाज वर का परफेक्ट हैड बीन होता है, प्रेजेंट सिंपल का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स हैज़ हैव थर्ड फॉर्म होता है, और हैज़ हैव का परफेक्ट क्या बनता है, हैज़ हैव हैड। ये हैज़ हैव और ये हैड, ये इसका परफेक्ट बन गया। तो आप इसको पहचान सकते हैं। क्लियर हो गया? बस ये बताना था आपको।